अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी बातें जानी और इससे पहले वाले एपिसोड में हमने ये जाना था कि कैसे मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दरिया से नजात अता फरमाई और फ़िरौन और फ़िरौनियों को कैसे गर्क कर दिया। उसके बाद आखिर उनके साथ क्या मामला पेश आया और जब उस दरिया से पार गए तो आखिर हज़रत मूसा और बनी इसराइल के साथ में क्या क्या मामलात पेश आए, ये तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद के बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आराफ में वाज़े लफ्ज़ों में फरमा दिया और हमने बनी इसराइल को दरिया पार उतारा तो उनका गुज़र एक ऐसी कौम पर हुआ कि अपने बुतों के आगे आसन मारे वो लोग बैठे हुए थे। वो बोले, ऐ मूसा, हमें एक खुदा बना दे जैसे उनके लिए इतने खुदा हैं। आपने फरमाया, तुम ज़रूर जाहिल लोग हो, ये हाल तो बर्बादी का है जिसमें ये लोग हैं और जो कुछ ये कर रहे हैं वो सरासर बातिल और गलत है। आपने कहा, क्या अल्लाह के सिवा तुम्हारा और कोई खुदा तलाश करूं मैं? यानी क्या अल्लाह के अलावा भी कोई खुदा है जिसको मैं तलाश करूं? हालांकि उसने तुम्हें ज़माने भर पर फजीलत अता फरमाई है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ने जब बनी इसराइल को दुश्मनों से नजात दी और बनी इसराइल के दुश्मनों को हलाक कर दिया जिसका वो मुशाहिदा कर रहे थे, उन्हें दरिया से सलामती से गुजार दिया। हक़ तो ये था कि वो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते, लेकिन रब ताला ने उनकी जहालत का तज़किरा फरमाया कि वो कितने जाहिल और नाशुक्रे लोग थे कि वो बुत परस्तों को देख कर कहने लगे, हमें भी ऐसा खुदा बना दो। हज़रात मोहतरम, बनी इसराइल ने जो बुत देखे थे वो जो है गाय की शक्ल की थे। बुत परस्ती की तरफ उनके मैलान को देखकर ही सामरी ने उन्हें बछड़े की पूजा पर लगा दिया था। हज़रात मोहतरम, मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि तुम जाहिल लोग हो क्या? तुम्हें मालूम ही नहीं कि इबादत तो आला दर्जे की ताज़ीम का नाम है और आला दर्जे की ताज़ीम उसी ज़ात की हो सकती है जिसके अजीम इनामात हों और सबसे बड़े इनामात जिसकी तख्लीक, ज़िंदगी अता करना, ख्वाहिशात, कुदरत अदा करना और नफ़ामंद अशिया का पैदा करना, उन अशिया पर कादिर सिवाय अल्लाह ताला के सिवा और कोई नहीं और इबादत के लायक भी उसके सिवा कोई नहीं। हज़रात मोहतरम, मूसा अलैहिस्सलाम ने ये तमाम बातें कहीं और फिर उसके बाद बात वहाँ पर ख़त्म हुई। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम तौरेत लेने के लिए तूर पर चले गए। फिर उसके बाद आखिर क्या हुआ, अब ज़रा वो समाअत करें। हज़रत मोहतरम, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पहले ही बता दिया था कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें फ़िरौनियों से नजात देगा तो मैं तुम्हें रब ताला से एक किताब ला कर दूंगा जिसमें हराम, हलाल, अमरो नही का जिक्र होगा। उसी वादे के मुताबिक आप अल्लाह ताला के हुक्म से तौरेत लेने के लिए तूर पर आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आराफ पारा नंबर 9 में वाज़े लफ्ज़ों में इस बात को फरमा दिया कि हमने मूसा से 30 रात का वादा फरमाया और उनमें 10 और बढ़ाकर पूरी की तो उसके रब का वादा पूरी 40 रात का हुआ। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से कहा, मेरी कौम पर मेरे नायब रहना और इस्लाह करना और फसादियों की राह को
دخل نہ دینا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا کہ تم طور پر آؤ، تمہیں 40 دنوں کے بعد کتاب دی جائے گی۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ تم 30 دن ایسے نیک اعمال کرنا جو میرے قرب کا ذریعہ بنے، پھر 10 دنوں میں تمہیں کتاب عطا کر دی جائے گی۔ اس طرح 30 دنوں کا وعدہ 40 دنوں تک ہوا، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ذی القعدہ کے 30 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ جب آپ نے 30 دن کے روزے مکمل کر لیے تو منہ میں بو نامناسب سمجھ کر مسواک کی۔ فرشتوں نے کہا ہم تو تمہارے منہ سے کستوری کی خوشبو سونگھ رہے تھے، لیکن تم نے مسواک کر کے ضائع کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو وحی کی، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ روزے دار کے منہ کی بو میرے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ حضرات محترم، آپ کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ذی الحجہ کے 10 روزے اور رکھے۔ اس طرح 40 دن بڑھا کر 40 کر دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا، جو خود بھی مستقل نبی تھے۔ یہ نیابت نبوت میں نہیں تھی بلکہ رسالت میں بھی تھی، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام فقط نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے، اس لیے آپ نے انہیں اپنے منصب رسالت کا نائب اور خلیفہ بنایا، وہ بھی فقط طور سے واپسی تک کے لیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کا ارشاد ایک محاورہ کے مطابق ہے، یعنی جس طرح 2 شخصوں کے ذمے کوئی کام لگایا جائے تو ان میں سے ایک کو اگر کہیں جانا ہو تو دوسرے سے کہتا ہے کہ تم میری جگہ پہ کام کرنا، یعنی بہت زیادہ کوشش سے یہ کام کرنا، ایسے پتہ چلے کہ تم 2 آدمیوں کی جگہ کام کر رہے ہو۔ حضرات محترم، آخرکار اللہ رب العزت کے دیدار کی تمنا بھی ہوئی۔ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف پارہ نمبر 9 آیت نمبر 143 میں واضح لفظوں میں فرما دیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے پر حاضر ہوئے اور ان سے ان کے رب نے کلام فرمایا تو عرض کی، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھوں کہ آخر میرا رب کیسا ہے۔ فرمایا، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا، اسے پاش پاش کر دیا، ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، البتہ اس کلام کی حقیقت کو بیان کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کلام سننے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے طہارت کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کلام سننے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے تو طہارت کی اور پاکیزہ لباس پہنا اور روزہ رکھ کر طور سینا میں حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ایک بادل نازل فرمایا جس نے پہاڑ کو ہر طرف بقدر 4 فرسنگ کے ڈھک لیا۔ شیاطین اور زمین کے جانور، یہاں تک کہ ساتھ رہنے والے فرشتے تک وہاں سے علیحدہ کر دیے گئے، اور آپ کے لیے آسمان کھول دیا گیا۔ تو آپ نے فرشتوں کو دیکھا اور آپ نے عرش معلیٰ کو دیکھا، لوح محفوظ کو دیکھا۔ اللہ رب العزت نے آپ سے کلام فرمایا، آپ نے اس کی بارگاہ میں اپنے معروضات پیش کیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اگرچہ ساتھ تھے لیکن وہ بھی رب تعالیٰ کی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام اور رب تعالیٰ کے درمیان ہونے والے کلام کو نہ سن سکے۔ حضرات محترم، موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے کلام کو سن کر ایسی لذت محسوس کی کہ آپ کے دل میں رب تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہو گئی، اور عرض کی، اے اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرما۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات رب تعالیٰ کا دیدار کیا۔ نیز دیکھنے کی نفی دنیا سے متعلق ہے، جنت میں مومن جتنے بھی ہیں وہ سب رب تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا سوال کرنا ہی اس چیز پر دلالت کر رہا ہے کہ آپ نے ممکن چیز کا سوال کیا۔ اگر رب تعالیٰ کو دیکھنا محال ہوتا تو آپ سوال ہی نہ کرتے۔ حضرات محترم، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی تجلیات کا ظہور پہاڑ پر کرتا ہوں،
तुम पहाड़ को देखो, अगर तुमने पहाड़ को देख लिया तो समझना कि तुम मुझे भी देख लोगे। लेकिन रब ताला की तजल्लियात की ताब पहाड़ भी ना ला सका और वो ज़र्रा ज़र्रा हो गया। वो पहाड़ ताब ना ला सका कि वो कायम मकाम रहता, बल्कि वो भी पाश पाश हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम भी होश बरकरार न रख सके। हज़रात मोहतरम, ये तमाम वाक़या कोहे तूर पर हो रहा है और यहाँ पर कौम के माबैन क्या हुआ, जो उनका मुतालबा था दरिया से बाहर आने के बाद कि हमें एक बछड़ा बना, हमें एक खुदा बना दे ताकि हम उसको पूजें। तो फिर उसके बाद यहाँ पर कौम ने, यानी वो सामरी ने बछड़े को बना दिया सोने से, जिसकी पूजा शुरू हो गई कौम में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पारा नंबर 16 और सूरह ताहा में वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमा दिया कि रब ताला ने कहा, हमने तेरे आने के बाद तेरी कौम को बला में डाला और उन्हें सामरी ने गुमराह कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ पलटे, गुस्से में भरे हुए, अफसोस करते हुए। आपने कहा, ऐ मेरी कौम, क्या तुमसे तुम्हारे रब ने अच्छा वादा नहीं किया था कि क्या तुम पर लंबी मुद्दत गुजरी या तुमने चाहा कि तुम पर तुम्हारे रब का गज़ब अजाब उतरे? तुमने मेरे वादे के ख़िलाफ़ किया। उन्होंने कहा, हमने आपके वादे के ख़िलाफ़ वर्जी अपने अख्तियार से नहीं की, लेकिन हमसे कुछ बोझ उठवाए गए उस कौम के ज़ेवरात के, तो हमने उन्हें डाल दिया। फिर इस तरह सामरी ने डाला तो उसने उसके लिए बछड़ा बनाया है जो बेजान जिस्म है, गाय की तरह बोलता है। तो बोले, ये है तुम्हारा माबूद और मूसा अलैहिस्सलाम का माबूद। मूसा अलैहिस्सलाम तो भूल गए, तो क्या नहीं देखते कि वो उन्हें किसी बात का जवाब नहीं देता और उनके किसी बुरे भले का अख्तियार नहीं रखता। हज़रात मोहतरम, मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम के, सबसे पहली बात तो वो कोहे तूर से वापस आए और जब अपनी कौम के पास पहुँचे, मूसा अलैहिस्सलाम किताब लेने अकेले नहीं बल्कि अपनी कौम के 70 सरकर्दा अफराद को साथ लेकर तूर पर किताब लेने के लिए गए। कौम से 40 दिनों का वादा करके गए। आप अपनी कौम के उन अफराद से ज़रा जल्दी ही आगे तूर पर पहुंच गए। रब ताला ने पूछा, तुम अपनी कौम के अफराद से पहले क्यों आ गए? आपने अर्ज़ किया, ऐ मौलाए कायनात, वो भी मेरे पीछे आ ही रहे हैं, मैं सिर्फ तेरी खुशनूदी हासिल करने के लिए जल्दी आ गया। तूर पर ही अल्लाह ताला ने आपको ये ख़बर दी थी कि तुम्हारी कौम गुमराह हो चुकी है। आपको गए हुए जब 20 दिन मुकम्मल हो गए तो सामरी ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम को गए 20 दिन और 20 रातें हो चुकी हैं, 40 की तकमील हो गई, आप नहीं आए। उसकी वजह सिर्फ ये है कि तुम्हारे पास फ़िरौनियों के ज़ेवरात है, वो तुम पर हराम है, इसलिए वो ज़ेवरात तुम लोग मुझे दे दो, मैं एक खुदा बना दूं। क्योंकि पहले ही देख चुका था कि कौम ऐसा खुदा कह रही है बनाने को जो उन्हें नज़र आए। ये खुद भी गाय की परस्तिश करता था, इसलिए उसने उन तमाम ज़ेवरात जमा करके उन्हें एक बछड़ा बना दिया। हज़रात मोहतरम, बछड़े के बोलने की वजह आखिर क्या थी? बछड़ा को जब बनाया तो बछड़ा बोलने लगा, उसके बोलने की वजह क्या थी? उसके अंदर से जो आवाज़ आ रही थी वो क्या थी? अब ज़रा वो समात करें। चूँकि फ़िरौन कि लश्कर ने अपने घोड़ों को दरिया में डालने से सोच विचार शुरू कर दी थी, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम एक घोड़ी पर सवार होकर आए और वो जहाँ कदम रखती थी वो घोड़ी वहाँ सब्ज़ घास पैदा हो जाती थी। सामरी ने ये माजरा देख लिया था, इसलिए उसने घोड़ी का जो पैर होता है उसके नीचे से एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर महफूज कर ली थी। वही मिट्टी बछड़े के ढांचे में डाल दी थी, जिसकी वजह से उसमें असरे हयात पैदा हो गया और वो गाय की तरह डकारने लगा। सामरी से जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, सामरी तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, मैंने वो देखा जो लोगों ने ना देखा, तो एक मुट्ठी भर ली फरिश्ते के निशान से, फिर उसे डाल दिया और मेरे जी को यही अच्छा लगा। हज़रात मोहतरम, उसके बाद आखिर घोड़े के कदमों के निशानात से मिट्टी लेना। अल्लामा कुर्तुबी ने भी यही बयान किया कि सामरी ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़ी के कदमों के निशान की जगह से एक मुट्ठी
भर मिट्टी लेकर बछड़े के ढांचे में डाल दी। यहाँ पर यह ख्याल रहे कि सबसे पहले इस कौल यानी घोड़ी के कदमों के निशान से मिट्टी लेने को अबू मुस्लिम अस्फहानी ने तस्लीम नहीं किया, जो बहुत बड़ा मोतज़ली है। फिर इस कौल का सहारा लेते हुए मौदूदी साहब ने भी इस तफ़हीमुल कुरान में भी यही तहरीर कर दिया कि सामरी ने मूसा अलैहिस्सलाम से झूठ मूठ कह दिया था। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर ये तमाम बातें वाज़े तौर पर ज़ाहिर हो चुकी है कि आखिर उस गाय में आवाज़ कैसे आई। उस गाय में आवाज़ इसलिए आई थी कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की घोड़ी जिस जगह कदम रखती थी उस जगह की मिट्टी को सामरी ने उठा के अपने पास रख लिया और जब सोने का बछड़ा बनाया तो उसमें उस मिट्टी को डाल दिया, जिसकी वजह से उसमें से आवाज़ें आने लगी और ये लोग समझे कि यही उनका खुदा है। बनी इसराइल लोगों ने क्या समझा कि यही उनका खुदा है। फिर उसके बाद आखिर हज़रत मूसा ने अपनी कौम के साथ क्या किया, ये तमाम बातें हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।